नमस्कार साथियों, उत्कृष्ट स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। आज उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ है कि उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में प्रधान परिचालक और प्रधान परिचालक यांत्रिकी के पदों पर सीधी भर्ती 2022 में निकली हुई है। तो ये नोटिफिकेशन आज मिला है, तो ये बहुत अच्छा मौका है आप सभी के लिए। देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या है। इसकी जो अनारक्षित पदों पर जो भर्ती पदों की संख्या है वो 379 है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो है ईडब्ल्यूएस उनके लिए 92 है। अन्य पिछड़ा वर्ग जो है उसके लिए इन्होंने पद दिए हैं 252 और अनुसूचित जाति के लिए 195 पद दिए हुए हैं। और जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनके लिए 18 पद दिए हुए हैं उन्होंने। टोटल मिलाकर इस तरह जो पदों की संख्या बनी है वो 936 है। कम नहीं है, ये आंकड़ा काफ़ी है। तो एक अच्छा मौका है और तैयारी में हम सबको जुट जाना है। अब ये देखते हैं कि ये जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित व्यक्ति हैं उनके लिए भी इन्होंने 18 पद रखे हैं और भूतपूर्व सैनिकों के लिए इन्होंने 46 पद रखे हुए हैं। महिला अभ्यर्थियों के लिए भी एक मौका है क्योंकि 186 पद इन्होंने इसमें रखे हुए हैं। आगे चल के देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या है, क्या इसमें योग्यताएं इन्होंने मांगी हुई हैं। तो आवेदन की तिथि देख लेते हैं पहले। ये 20 तारीख से मतलब कल से इन्होंने पंजीकरण आरंभ कर दिया है और फरवरी की 28 तारीख तक पंजीकरण हम लोग करवा सकते हैं। आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि है, ये मुख्य होती है कि 28 तारीख ही इन्होंने रखी है फरवरी की, लास्ट डे फरवरी का। और आवेदन सबमिट करने की भी तिथि जो है वो 28 तारीख ही इन्होंने रखी है। मतलब हम लोगों को कुल मिला के अभी 1 महीना इन्होंने पूरा दिया हुआ है कि हम अच्छे से सोच समझ के आवेदन करें और तैयारी में बिल्कुल जुट जाना है। अब शुल्क देख लेते हैं दोस्तों कितना है। तो इन्होंने 400 रुपये इसकी फीस रखी हुई है। मात्र तो नहीं है, काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन 400 रुपये इन्होंने फीस रखी हुई है। बाकी राष्ट्रीय नागरिकता हम लोगों की भारत की होना ही चाहिए। आगे देखते हैं क्या है। शैक्षिक अर्हताओं में अगर आते हैं तो इन्होंने शैक्षिक अर्हताएं दी कि भारत के विधि द्वारा स्थापित बोर्ड से इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में ये आप लोग जरूर देख लें, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिक में भी अगर आपका कोई डिप्लोमा है 3 इयर्स का, और कंप्यूटर साइंस में है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है, इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी में है, ठीक है। तो ये सारा मैकेनिकल में अगर है 3 वर्ष का आपका कोई कोर्स या डिप्लोमा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं। हाँ, ये चीज़ है कि अगर आपका जो डिप्लोमा है वो कंप्लीट नहीं है, अपीयर्ड है, तो आप इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। आपके पास आपका डिप्लोमा होना चाहिए आपके हाथ में, तभी आप इसमें अपने 400 रुपये इन्वेस्ट करें और तैयारी करें, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आगे देखते हैं। इन्होंने ये भी कहा है कि अगर आपका जो डोएक का या नाइलेट का जो डिप्लोमा है, ओ लेवल का प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो वो उस स्थिति में काम में आएगा जब 2 व्यक्तियों के समान अंक होंगे, ठीक है। तो अगर आप इस तरह का डिप्लोमा कोई आपके पास है तो उसे भी आप लगाएं, जरूर लगाएं, क्योंकि आखिरी में नियुक्ति के समय काम में आती हैं ये चीज़ें। प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अगर आपकी सेवा है तो भी वो आपकी मान्य होगी, और राष्ट्रीय कैडेट कोड का बी प्रमाण पत्र है तो वो भी आपका मान्य होगा। वो मान्य नहीं होगा मतलब आपको एक बेनिफिट आगे चल के देगा। आयु की अगर बात करें तो इसमें 1/7/2022 को 20 वर्ष की आयु आपको प्राप्त कर लेनी चाहिए। 28 वर्ष से अधिक आयु ना हो, ठीक है। 20 से 28 के वर्ष में के बीच में अगर आपकी आयु है तो आप अप्लाई करें। आपका जो जन्म है वो 1/7/1994 से पूर्व तथा दिनांक 1/7/2022 के बाद का ना हो। मतलब अगर आप 20 से 28 वर्ष के बीच में है तो जरूर आप अप्लाई करें, ठीक है। और अनुसूचित जाति के लिए जो है 3 वर्ष की छूट जो है अक्सर जिस तरह होती है उसी तरह है। आगे चल के देखते हैं कि इसमें वैवाहिक स्थिति, ये सब बहुत कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा एक सरसरी निगाहों से।
बाकी जो ये जो भर्ती है वो उत्तर प्रदेश रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली 2015 के अधीन की जाएगी। जो उस समय के उनके नियम है उसके अकॉर्डिंग की जाएगी। अब मुख्य चीज की बात करें हम लोग, जो ऑनलाइन तिथि है परीक्षा, ऑनलाइन परीक्षा की जो तिथि है, लिखित परीक्षा होनी है उसकी जो तिथि है, तो इसमें सॉरी, तिथि नहीं, मतलब कितने कितने अंक अंक का क्या क्या आना है। तो सामान्य हिंदी की अगर बात करें तो 100 अंक की आएगी, और विज्ञान 100 अंक, संख्यात्मक और मानसिक योग्यता रीजनिंग जो है वो आपकी 100 अंक की, और मानसिक अभिरुचि तार्किक परीक्षण भी 100 अंक का। अर्थात कुल मिला के 400 अंक की आपकी ऑनलाइन लिखित परीक्षा होनी है। ठीक है। और जो समय है परीक्षा का वो होगा 2.5 घंटे का, 150 मिनट आपको मिलेंगे। ठीक है। ये जो मेन चीज़ें थी वो इस नोटिफिकेशन की मैंने आपको बता दी है। तो आप सभी लोग जुट जाएं, जिनको इस परीक्षा के लिए तैयारी करनी है वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हम सभी आपका पूरा सहयोग करेंगे, और पूरे मन से बिल्कुल लग जाना है। आपको रोज डेली हम लोग इस परीक्षा की नोटिफिकेशन भी देते रहेंगे, जो आगे चीज़ें आती रहेंगी, और इससे रिलेटेड सिलेबस की हम तैयारी भी आपको कराते रहेंगे। ठीक है। नमस्कार दोस्तों। उस कर दी थी ना। क्या नहीं, नहीं करी थी।